हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सॉलिट्यूड के बारे में। जब हम सॉलिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो एक कॉन्शियस डिसीजन होता है हमारा, जिसमें हम अपने साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। इसको आप मी टाइम से भी कंसिडर कर सकते हैं, बट मी टाइम का मतलब ये नहीं है कि जिसमें लोग कहते हैं कि आई एम वॉचिंग मूवीज़ और आई लव टू रीड बुक्स और बस मैं अपने साथ टाइम गुजार रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू एनी वन, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट रिप्लाइंग एनी वन डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं मैसेजेस देख रही हूँ, बट मैं अपने टाइम में उन्हें रिप्लाई करूँगा या करूँगी। सो दिस इज़ नॉट द ट्रू मीनिंग ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है, हम इसको थोड़ा सा लेमन टर्म में इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि जार्गन्स को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि तमाम लोग इससे रिलेटेबल हो सकें, समझ सकें और अपना फ़ीडबैक भी दे सकें। जब हम सॉलिट्यूड के बारे में बात करते हैं तो हम अपने आप को तलाश करने की बात करते हैं, एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। हमारी अपनी फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इमोशंस क्या हैं, क्या ऐसी कोई थॉट है जो बार बार हमें इंस्टिगेट करती है, ट्रिगर करती है। कोई ओवर थिंकिंग का पार्ट तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आज की भागती हुई दुनिया में होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे बैकग्राउंड में कोई ना कोई नॉइज़ ज़रूर चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो या तो हमने म्यूज़िक प्ले किया हुआ है या कोई पॉडकास्ट लगाई हुई है या बैकग्राउंड में कोई हमारी फेवरेट वेब सीरीज़ चल रही है जो हमने इतनी दफ़ा देख ली है कि हमें उसे अब देखने की ज़रूरत नहीं है। सुन के ही हम इमेजिनेशन में उसको अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज़ कर सकते हैं। एंड इट हैपन्स विद एवरीबॉडी और मोस्ट ऑफ द पीपल। सो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू टॉक इट आउट कि यहाँ पर मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास 5 मिनट, और 5 मिनट तो खैर बहुत ही कम हो जाएंगे, एटलीस्ट 10 से 15 मिनट, चलें सेफ साइड 10 मिनट रखते हैं, ना आपकी ना मेरी, लेट्स हैव अ बार्गेनिंग स्टेज 10 मिनट्स रखते हैं कि 10 मिनट कम से कम हमारे पास लाइफ में इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर हमारे पास कोई गैजेट नहीं है, नो मोबाइल, नो वॉच, कोई बुक नहीं है हमारे पास, नो लैपटॉप, नथिंग, और हम बस खुद के साथ बैठे हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू आस्क आवर सेल्फ, हम खुद से पूछने की कोशिश करते हैं कि हाउ एम आई फीलिंग राइट नाउ। क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट 24 आवर्स में हुई हैं विच आई एम बॉदर्ड अबाउट? क्या कोई ऐसी थॉट है जो बार बार आ रही है बट डिले मोड पर डाला हुआ है? कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी हुई है, सेलिब्रेट करना बनता था बट नहीं कर पाए? आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आवर सेल्फ। हम बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं लोगों के बारे में जानने के लिए। ओके, उस सेलिब्रिटी ने क्या पहना, अरे उस पॉडकास्ट में क्या हुआ, अरे उस वेब सीरीज़ में क्या हुआ, अरे उससे बात हो चुकी है, ठीक है, ईट आउट का प्रोग्राम करना है, ओके सैटरडे संडे को ये सारी चीज़ें करनी है। और फिर एक लूप पे चलती रहती हैं चीज़ें, चलती रहती हैं एंड वी डू नॉट रियलाइज़ कि यार मुझे अपने साथ तो वक्त ही नहीं मिलता। पता नहीं क्यों, बट मुझे इस वक्त अल्लामा इकबाल का शेर एक बहुत शिद्दत से याद आ रहा है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग़ ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और फिर जब हम हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, वो हम किसी और पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में करेंगे, अब्राहम मैस्लो की। तो जो लास्ट हायरार्की ऑफ नीड है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही तो है, जिसमें आप अपने बारे में सिक्योर हो, जानते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, विल पावर, आपके ट्रिगर्स। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि अगर उन्हें अपनी चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो मैस कम है, ज़्यादा नहीं पता है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पता चलता है तो मसला हो जाता है, क्योंकि फिर उस पर काम भी करना बनता है, क्योंकि फिर अब तो अब आप पे फ़र्ज़ हो गया ना, एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अब आपने उस चीज़ पे कुछ ना कुछ काम करना है। बट हमारे टीचर का करते थे जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे, कि हमें जब क्वेश्चन पेपर मिला करता था एग्ज़ाम का, सो वो कहते थे कि हाफ़ द प्रॉब्लम इज़ डन जब आपको ये पता हो कि ओके ये क्वेश्चन है और आप समझ गए हो इस क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद आपको आंसर करने में इतनी मुश्किल नहीं आती है। तो आपका आधा मसला तब हल हो जाता है जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट एक्नॉलेज करने लगते हो। आप उसको डिले मोड पे नहीं डालते हो, या आप उसको कम से कम अंडर द कारपेट नहीं भेज रहे होते कि ओके अभी नहीं।
साइकोलॉजी में ना एक इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब दिमाग क्या करता है, अनकॉन्शियस, वो आपको फेंकने की कोशिश करता है कॉन्शियस में कि ये भी मसला रह गया, ये भी मसला रह गया, ये भी मसला रह गया, और कॉन्शियस बोलता है मेरे पास अभी बहुत कुछ है, अभी तुम इसको संभालो, मैं नहीं संभाल सकता हूँ। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को ना देखो आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझते हैं कि हमने कॉन्शियसली कोई चीज़ अभी हमारे सामने हो रही है, हमें नज़र आ रही है, लाइट जल रही है, पंखा बंद है, घड़ी में इतने बज रहे हैं, ये सब मेरी सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है मुझे अभी नज़र आ रहा है, अभी मैं कॉन्शियस हूँ। कोई मुझसे बात करेगा, मुझे आवाज़ देगा, मैं अलर्ट होकर जवाब दे दूँगी। अनकॉन्शियस में मेरी वो सारी चीज़ें हैं जो रिप्रेस्ड है, चाहे फिर वो मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस हो, मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो, कोई मेरा डिस्टर्बिंग ड्रीम हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे अनकॉन्शियस में मौजूद हैं, जिनका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला, या मैंने उनको हल करने की कोशिश नहीं की और मैंने अभी तक उनको अपने अनकॉन्शियस में डाला हुआ है। तो अब होता क्या है कि अनकॉन्शियस कभी कभी बॉदर हो जाता है कि यार ये बहुत टाइम से यहाँ पर जमा है, तुम इसको निकालो। तो कॉन्शियस क्या करता है, कॉन्शियस इसको कहता है कि यार अभी तो नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत पंगे हैं लाइफ में, कल बॉस की जो है वो मीटिंग भी है, आई डोंट नो क्या बम फटेगा मेरे ऊपर, मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, मेरे अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ चल रहे हैं, बच्चों की फ़ीस भी देनी है, आई एम क्वाइट सिंगल एंड आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ हो जाए एंड एवरीथिंग। तो हमारे सारे इश्यूज़ कॉन्शियस अनकॉन्शियस को बताकर पूरी रेंटिंग करके उसको चुप करवा देता है। और इसी तरीके से कॉन्शियस अनकॉन्शियस में जब ये चीज़ें चलती रहती हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सॉलिट्यूड इसमें क्या कर सकता है? देखो, सॉलिट्यूड इसमें ये हेल्प कर सकता है कि जब हम खुद के साथ बैठना शुरू करेंगे ना, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स डूइंग नथिंग, खुद के साथ बात करेंगे। सेल्फ टॉक थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी यू कुड एवर हैव। होता है ना, कभी कभी प्रेजेंटेशन होती है, बहुत लाउडली हम मिरर के सामने करते हैं या अपने घर की ऑडियंस को बैठा के करते हैं और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसी तरीके से खुद से बात करना ज़रूरी है। अभी आपको थेरेपिस्ट नहीं बनना है खुद का, बट यार काउंसलर तो देखो हर इंसान के अंदर। हमारी टीचर कहा करती थी व्हेन वी वर हैविंग द क्लास ऑफ असेसमेंट काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, सो काउंसलिंग की क्लास में उन्होंने कहा था कि एवरीबडी इज़ अ काउंसलर। जब कोई परेशानी आती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है, हम अच्छी तरीके से काउंसल नहीं करते। अम्मा अब्बा बच्चों को नहीं काउंसल कर रहे होते, एक दोस्त दूसरे को काउंसल कर देता है, हर दूसरा बंदा मोटिवेट कर देता है, किसी की कोई भी बात से मोटिवेट हो जाता है इंसान, कोई पॉजिटिव अफर्मेशन पढ़ लेते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं। तो काउंसलिंग इज़ समथिंग जो हम सबके अंदर है कहीं ना कहीं, और वो करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो खुद को काउंसल करें, खुद के साथ टाइम गुजार के, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्सप्लोर करें खुद को, खुद के माइंड को, खुद की बॉडी को। हमें ये लगता है कि स्ट्रेस सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होता है, नहीं, हमारी बॉडी भी स्कोर रखती है, हमारी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और ये एक सेपरेट टॉपिक है जिसके बारे में हम कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़रूर करेंगे। बट अपने साथ 10 मिनट बात करें, कुछ भी बात करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टेंशन से रिलेटेड बात करें, कोई सेलिब्रेशन, अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, एनीथिंग, बट टॉक, बिकॉज दैट्स इम्पॉर्टेंट। उस 10 मिनट को ना आप सेल्फ थेरेपी का नाम दे दें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का नाम दे दें, सेल्फ लव का नाम दे दें। वैसे भी अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर नाम में क्या रखा है, कोई भी नाम दे दें, टाइमर लगा लें, बट 10 मिनट अपने साथ ज़रूर गुजारें। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे चुटकी में गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। सो आई नो कि इतने से मिनट में तो ये कवर नहीं होगा टॉपिक, और अगर आप सॉलिट्यूड को पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि लोग जो है वो पेंट भी कर रहे हैं, तो लोग जो हैं वो रीडिंग भी कर रहे हैं, तो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और वो उनका मी टाइम भी है,
नेटफ्लिक्स भी चल रहा है एंड एवरीथिंग। बट जिस पॉइंट पर मैंने सॉलिट्यूड को समझा है और लेके चली हूँ, उसमें ये है कि सेल्फ टॉक, खुद से बात करना कितना ज़रूरी है, खुद के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। इसकी छोटी सी मिसाल ऐसे होगी कि कल जो मैं अपने एम्प्लॉय पे चिल्ला गया था, वाज दैट नेसेसरी? ये कब मौका मिलेगा? जब खुद के साथ बैठेंगे तब ना। 4 लोगों ने 4 चीज़ें बोली और 4 लोगों की लेंस से मैंने अपना जवाब निकाल लिया। अरे यार, 4 लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, और फिर वो लेंस पहन के हम चलते रहे। मिस्टर इंडिया देखिए ना, जब अनिल कपूर को हर चीज़ लाल में नज़र आ जाती थी क्योंकि वो लाल चश्मे में ही दिखता था। तो वैसे ही हमने दुनिया का बहुत चश्मा पहना होता है, दूसरों की लेंस से दुनिया को देख रहे होते हैं। खुद के साथ जब वक्त गुजारेंगे, अनकंफर्टेबल भी हुए तो क्या हुआ, है तो मेरी अपनी ही ज़ात ना। बट आई विल मेक द मोस्ट ऑफ इट। और क्या पता कि बात करके चीज़ें ईजी हो जाएं, आइंदा रिएक्ट के बजाय रिस्पॉन्ड निकल आए, आइंदा इतना इजीली ट्रिगर हो ही ना। खुद से बात करके, खुद को अंडरस्टैंड करके, हो सकता है कि जो दूसरों की लाइफ में मेरी वजह से कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो ना हो, और मैं भी लोगों के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूटर बनूं, उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आऊं। क्योंकि जब मेरे अंदर कामनेस आएगी, पेशेंस आएंगे, सुनने की हिम्मत होगी, अपने आप से सवाल करने की हिम्मत होगी, तो वो मार्जिन मैं दूसरों के लिए भी छोड़ूंगा या छोड़ूंगी ज़रूर। व्हाई नॉट? सो मैं पावर की बात नहीं करती कि इसमें बहुत पावर है, जो कि है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंस पे ज़रूर फोकस करूँगी कि आप सॉलिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझो और इस नज़रिए से समझो, और जो नज़रिए हैं वो सही हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ रीडिंग कि आप अपने सॉलिट्यूड टाइम में ये ना करो या आप मूवी ना देखो 10 मिनट में तो कोई मूवी भी नहीं ख़त्म होती। इवन कि अगर आप एक कोई एपिसोड भी देखते हो फ्रेंड्स का, तो वो भी 20 मिनट्स का तो होता ही है। तो 10 मिनट में सिर्फ खुद से बात करके एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज़, क्योंकि कहते हैं कि 21 दिन तक जो भी काम आप करते हो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। सो लेट्स ट्राई। आप और मैं कल से शुरू करते हैं 21 दिन के लिए। लेट्स हैव सेल्फ टॉक टाइम, और फिर 21 दिन के बाद हम कमेंट्स में डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर इसका पार्ट 2 भी ला सकते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसानात हुए। या नुकसान तो आई होप नहीं होंगे, फ़ायदे ही होंगे, बट हम दोनों को लेके चलते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू। थैंक यू सो मच।